हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सिस 10.3 स्टार्ट करेंगे। बच्चे इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स भी बताऊंगा आप लोगों को और उसके साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 10.3 भी करेंगे। बच्चे देखिए, व्हेन वी ड्रॉ टू सर्कल्स ऑन अ प्लेन, तो क्या होगा। हम लोगों ने ये देखिए दो सर्कल्स बनाए हैं यहाँ पर, ये इंटरसेक्ट नहीं किए हैं। मैं दो सर्कल्स और बना लेता हूँ, ठीक है। ये सपोज ये देखिए, ठीक है, एक पॉइंट पे रीच कर रहे हैं। थोड़ा मार्कर से यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ करना एक टफ जॉब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नो पॉइंट इन कॉमन, यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट है। और अगर यहाँ पर मैं इस तरह से बना दूं दो सर्कल्स हो, नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स इन कॉमन, एक पॉइंट पी ले लेते हैं और एक पॉइंट क्यू। तो ये दो सर्कल देखो बेटा, जब भी आप लोग दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं, तो वो भी आप लोगों की देखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ये भी आ जाता है, क्लास 10th में भी आप लोग करेंगे कि अगर आप लोगों को एक बैंगल से, ठीक है, कोई भी एक बैंगल, कोई कड़ा भी हो सकता है जिससे आप लोग जो है वो सर्कल्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आप लोगों को मैं प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके भी बताऊंगा, ठीक है। वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तो आप लोग ये देखिए कैसे करना है। अगर आप लोगों को कंप्लीट सर्कल दिया है तो भी, और अगर इनकम्प्लीट सर्कल है, कुछ ऐसे है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्कल को कंप्लीट करिए, ठीक है। दोनों ही केसेस में आप लोगों को एक ही तरीके से काम करना है। अगर सर्कल पहले से बना हुआ है तो फाइंड करिए उसका सेंटर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर इनकम्प्लीट सर्कल होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए पूछा जाएगा, तो भी आप लोगों को उसका सेंटर फाइंड करना है। दोनों ही केसेस में आप लोगों को क्या करना है बच्चे, आप लोगों को दो कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं। बट ध्यान ये रहे कि दोनों कॉर्ड्स जो है वो पैरेलल नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों कॉर्ड्स पैरेलल नहीं होने चाहिए, जिस तरह से मैंने ड्रॉ किए हैं बस ऐसे ही। अब दोनों कॉर्ड्स जब आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, उसके बाद आप दोनों कॉर्ड्स के, यानी वो लाइन सेगमेंट्स है, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोगों को पता होगा। कंपास हाफ से ज्यादा खोल लेना है और आप लोगों को कंपास बारी बारी से दोनों पॉइंट्स पे रखना है और आर्च लगानी है, ठीक है। आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर वैसे ही इस कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बच्चे दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे इन दोनों कॉर्ड्स के, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। वही पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। जैसे आप देखा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक्सटेंड करिए उसको। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक्सटेंड करिए। बच्चे ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो बस फिर आप लोगों को सेंटर मिल गया जब, तो सेंटर पे कंपास रखिए और पेंसिल यहां तक ले आइए और घुमा दीजिए। आप लोग आसानी से सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में सेंटर भी ढूंढ लिया आप लोगों ने और सर्कल भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये थे कुछ बेसिक चीजें आप लोगों की जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब बेटा इसके साथ ही ये आप लोगों को मैं प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके बताऊंगा, वो अलग से वीडियो आएगा, ठीक है, उसको भी जरूर देखिएगा। बच्चों अब जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड, यानी कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और ये उसका हम कॉर्ड ले लेते हैं और बच्चों सेंटर को, अगर हम इस कॉर्ड AB के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बच्चों, तो प्रॉपर्टी कहती है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मींस अगर ये पॉइंट हम M ले लें तो AM इज इक्वल टू MB, यानी कि उनकी लेंथ्स जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को जो मैंने बताया है ये आप लोग एक बार दोबारा से सुन लीजिए। बच्चे एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, उसके लिए एक कॉर्ड लिया है, एक कॉर्ड AB बनाया है, सेंटर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर से सेंटर वो आ गया। सपोज M इज परपेंडिकुलर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अगर आपने किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। मींस M जो है वो मिड पॉइंट होगा इस कॉर्ड AB का, लाइक AM इज इक्वल टू MB, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आ गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट क्या है कि अगर आप लोग सेंटर से एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड,
यानी कि मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताता हूं बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या हमने किया कि इफ OM जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, AM इज इक्वल टू MB। कन्वर्स पार्ट क्या है, इफ OM नॉट OM, इफ AM इज इक्वल टू MB। यहां देखिए अगर OM परपेंडिकुलर है देन these two are equal, and if these two are equal then OM is perpendicular on AB। यानी कि सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है तो इट मींस कि वो लाइन सेगमेंट या वो OM जो है वो उसका परपेंडिकुलर होगा, राइट। यानी कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो बच्चों ये कुछ और चीजें आप लोगों की बेसिक आ गई हैं, ये भी याद रखिए, कहीं ना कहीं आगे ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी कुछ क्वेश्चंस करने में। तो बच्चे अब नेक्स्ट हमारा जो है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़िए। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स। अभी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था वीडियो के कि जब दो सर्कल्स मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स पे, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। चलिए बच्चों पहले मैं आप लोगों को ये देखिए, एक सर्कल मैंने ये बनाया और एक सर्कल ये बनाया, ठीक है। ये दोनों सर्कल्स दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट P एंड पॉइंट Q। मैंने मार्क कर लिया है, एक को पॉइंट P और एक को पॉइंट Q। अगर मैं P और Q को ज्वाइन कर दूं ये, तो ये जो रेड आपको दिखाई दे रही है लाइन सेगमेंट दैट इज PQ, ये जो कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड बोलेंगे इसको। आपने देखा ये जो वर्ड यहां यूज किया है कॉमन कॉर्ड, कॉमन मींस दोनों सर्कल की जो है वो कॉर्ड सेम है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, सपोज ये इसका सेंटर है, तो इस सर्कल का भी कॉर्ड PQ आएगा। इस सर्कल का सेंटर अगर यहां पर है तो ये जो सर्कल दिख रहा है उसमें भी कॉर्ड PQ आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कॉमन कॉर्ड। पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है वो भी सुनिए। वो कह रहा है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स, ये आ गए हैं दोनों सेंटर, तो मैं इन सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूं। ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं ये बच्चों, ये इनके दोनों के सेंटर्स को मैंने ज्वाइन किया है, राइट। अगर एक सेंटर A है और दूसरे का सेंटर B है, तो ये जो AB लाइन सेगमेंट है इसकी बात हो रही है। अब बच्चे क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द, देयर मीन दोनों सर्कल के जो सेंटर है A और B लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। बच्चे कॉमन कॉर्ड है PQ, कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहे हैं A और B। तो बच्चों जब सेंटर A और B को हमने ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट तो AB ही बनेगी। यानी कि इन शॉर्ट में आपको बता दूं हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो AB लाइन सेगमेंट है यही इस PQ जो कॉमन कॉर्ड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंटर A और सेंटर B को ज्वाइन किया, ये जो AB लाइन सेगमेंट है इसको प्रूफ करना है कि इस PQ का जो कॉमन कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी कि AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, क्योंकि A और B इसी AB को ज्वाइन करके बने, जो लाइन सेगमेंट बनी है उसी पर लाई कर रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। फिर से हम रिपीट करेंगे, साथ ही इसको सॉल्व भी करेंगे किस तरह से हम इसको प्रूफ करना। बच्चे देखिए मैं सर्कल्स बना लेता हूं दोबारा से, दोनों सर्कल्स बनाएंगे। ये देखिए ये कॉमन कॉर्ड आ गई है, PQ ही रखते हैं इसको, इसका सेंटर सपोज A ही मार्क करते हैं बच्चों इसको, ठीक है, और इसका सेंटर B मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें आई हैं, ठीक है, 2 सर्कल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, 2 सर्कल्स विथ सेंटर A एंड B, A और B इनका सेंटर है, ठीक है, एंड PQ is the common chord,
बच्चों ये कॉमन कॉर्ड आ गया, ठीक है, कौन, पी क्यू। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर रहे इस क्वेश्चन को, तो ज्वाइन करेंगे एपी, ए क्यू, बीपी एंड बी क्यू। तो ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे पहले, ये एपी, ए क्यू, बीपी एंड बी क्यू। तो चलिए बेटा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे शो क्या करना है, व्हाट वी नीड टू शो, what we need to show is that AB is perpendicular bisector बच्चों किसका, कॉमन कॉर्ड, दैट इज PQ। अब ये भी बताऊं आप लोगों को कि कॉमन कॉर्ड का बाइसेक्टर का यहां पर मतलब क्या है, क्या शो करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये शो करना है कि यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं है, शो करना है। तो इस पॉइंट को यहां पर बच्चों मार्क कर देते हैं, ये सपोज ये पॉइंट M है, राइट। उसके बाद हमें क्या शो करना है कि दिस PM, ये PM किसके इक्वल प्रूफ करना है, ये MQ के। ऑब्वियस है बच्चों, देखिए अगर मैं यहां पर PQ बता रहा हूं और ये AB है, दिस इज PQ एंड, और अगर ये AB है, मुझे बताना है कि AB PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि यहां पर ये एंगल 90 का बन रहा है, और PQ का बाइसेक्टर यानी कि PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर ये पॉइंट M है तो मुझे ये भी बताना है कि PM इज इक्वल टू MQ। ये चीजें आपको बतानी है। तो बच्चों मैंने क्या किया, ज्वाइन किया AP को, मैंने ज्वाइन किया AQ को, मैंने ज्वाइन किया PB को, मैंने ज्वाइन किया BQ को, ये काम किया मैंने। अब मैंने यही चीज आप लोगों को दोबारा से यहां पर बता करके बताया है क्लियरली। अब बच्चों क्या काम करना हमें, सबसे पहला काम होगा ट्राइंगल APB को और ट्राइंगल AQB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आप इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, ये जो AP है इस ट्राइंगल का और यहां से जो AQ है इक्वल है, यहां पर AP और यहां पर AQ, AP इज इक्वल टू AQ बच्चों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद अब यहां पर BP और यहां पर BQ, जिस सर्कल का सेंटर B है उसी की ये दोनों रेडियस है। BP इज इक्वल टू BQ अगेन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बच्चों ये भी आपका सेकंड चीज होगी, जो सेकंड पार्ट था वो मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट AB, ये देखिए बच्चों AB दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, सो AB इज इक्वल टू AB कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। कॉमन साइड है बच्चे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल AQB के। बाय किस क्राइटेरिया से, ऑब्वियस है इस ट्राइंगल की वन साइड, सेकेंड साइड एंड द थर्ड वन, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड कॉमन, थर्ड ये आ गया। तो तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल की इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इट मींस कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS क्राइटेरिया। बच्चों क्यों कॉन्ग्रुएंट किया, ताकि मुझे यहां से ये एंगल मैं इसको नंबर 1 मार्क करता हूं और ये एंगल इसको नंबर 2 मार्क करता हूं, ये इक्वल हो जाए, ठीक है, इनकी जरूरत थी। देयरफॉर एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहां से आप देख सकते हो ये एंगल नंबर 1 और यहां से ये एंगल नंबर 2, क्योंकि हमने पहुंचना है PM MQ तक, इस एंगल और इस एंगल तक, तो इसलिए मुझे एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करने की जरूरत पड़ी। एंगल 1 कौन सा है, PAM, और एंगल नंबर 2 कौन सा है, QAM। इनको अब बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, ये जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं आप देख सकते हैं, एक ट्राइंगल ये है यानी कि AMP, दूसरा मैं शेड नहीं कर रहा हूं AMQ, यहां देख सकते हैं AMP, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सेकंड ट्राइंगल शेड करके बता दूं तो वो ब्लू में ये
ए एम पी को और ए एम क्यू को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट, ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ए एम पी एंड ट्राइंगल ए एम क्यू, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे बच्चे। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल की एपी और इस ट्राइंगल की एक्यू इक्वल है। एपी इज इक्वल टू एक्यू आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ये देखिए एपी इज इक्वल टू एक्यू, रेडियस है सेम सर्कल, ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल अगेन। एंगल 1 इसका और एंगल 2 इसका, अभी हमने प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव, ये चीजें आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, एंगल 1 और एंगल 2 प्रूफ किया। उसके बाद ये जो एएम है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। एएम इज इक्वल टू एएम कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। देयरफॉर बच्चों ये ट्राइंगल कौन सा बना, ए एम पी और ए एम क्यू कॉन्ग्रुएंट हो। ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू। कंडीशन जो क्राइटेरिया यूज हुआ वो कौन सा हुआ है, साइड एंगल साइड। इस ट्राइंगल में भी ये साइड, बीच में एंगल और ये साइड, एस ए एस क्राइटेरिया से बच्चों ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ठीक है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, अब जो ये दो ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों किया है वो भी आप लोगों को मैं क्लियरली बताता हूं। बच्चे मैं ये पार्ट अब रब कर देता हूं, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने को है तो मैं आप लोगों को उतना ही पार्ट यहां पर शो करूंगा जिसकी हमें जरूरत है। हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ये पॉइंट एम है, ठीक है। जैसे ही मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट पीएम और ये एमक्यू, ये देखिए आप लोग, एमपी लास्ट के दो लेटर्स से बन रहा है और एमक्यू भी जो है वो लास्ट के दो लेटर्स जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एमपी इज इक्वल टू एमक्यू, या हम लिखेंगे सीपीसीटी, ठीक है। यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, बाइसेक्टर तो प्रूफ कर दिया, हमने पीएम एमक्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी कि जो एबी है वो पीक्यू को बाइसेक्ट कर गया, ये तो प्रूफ कर दिया। अब बताना है कि परपेंडिकुलर भी है कि नहीं। चलिए आ जाइए, जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चों, ए एम पी ये एंगल बन रहा है, इधर से ए एम क्यू ट्राइंगल के नाम में ही एंगल भी छुपा हुआ है। देयरफॉर एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल ए एम क्यू। बच्चों ये भी सीपीसीटी से, लेकिन हमें एंगल्स इक्वल नहीं प्रूफ करने हैं, हमें ये 90 डिग्री के एंगल्स प्रूफ करने हैं ताकि वो परपेंडिकुलर भी प्रूफ हो, तो वो भी अब आसानी से हो जाएगा। एंगल्स इक्वल प्रूफ करना ज्यादा जरूरी था पहले, अब राइट एंगल प्रूफ करना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एक्सिस ये कहता है। बट एंगल ए एम पी प्लस एंगल ए एम क्यू, बच्चों ये दोनों का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। तो दोनों का सम 180 डिग्री, बट सिंस दे आर इक्वल, दोनों इक्वल है, आप दोनों को लेट कर लीजिए एक्स, या फिर दोनों को ए एम पी या ए एम क्यू, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए एम पी, इसे भी आप लोग एंगल ए एम पी कर सकते हैं, एज दे आर इक्वल, दोनों ए एम क्यू या फिर ए एम पी। तो बच्चों कितने ए एम पी हो गए, 2 टाइम्स ए एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा अब इस 2 के साथ 180 डिवाइड होगा, एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, बच्चों ये आ गया 90 डिग्री, हैंस द क्वेश्चन। तो बेटा यही चीजें हमें प्रूफ करनी थी। क्या प्रूफ करना था मुझे, कि ये जो AB है, AB सेंटर A और सेंटर B को ज्वाइन करके बना है, यानी कि A और B पॉइंट्स हमें प्रूफ करने थे जो सेंटर्स है लाई ऑन द, कहां पर लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो PQ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना था, इन शॉर्ट AB को, ठीक है। तो वो हो गया, PM इज इक्वल टू MQ, बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया। यहां पर राइट एंगल प्रूफ करना था, यानी कि AMP और AMQ,
ये प्रूफ कर दिया AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री, AMP AM क्योंकि इक्वल है वो भी 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों ये था इस एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि यार 10.3 एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो को भी वेट करिए। प्लस जो कंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों को मैं अलग से वीडियो एक बना करके दे दूंगा, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा।